Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। शब्दजालं महारण्यं चित्तभ्रमणकारणं। शब्दों में जब हम फंस जाते हैं तो और परेशान हो जाते हैं। देखो, किसी भी शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है और किसके लिए किया है, ये सब बातें जब स्पष्ट हो जाती है तब शब्द का अर्थ ग्रहण होता है। यदि कोई एक शब्द ले लिया और उसी में फंस गए, इसका अर्थ क्या उसका अर्थ क्या, सब अनर्थ होगा। देखो, ज्ञान सुनते समय ही होता है, बाद में नहीं होता। बाद में पांडित्य होता है। देखो, सुनते समय ही सब कुछ हो गया। डोंट ड्रैग ऑन। देखो, इसीलिए ये जीवन मुक्ति का जो बात बता रहे हैं, तो इसका ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा होता है जीवन मुक्त, लेकिन मेरी बहू तो जीवन मुक्त है नहीं, मैं तो जीवन मुक्त हूं। देखो, तो विमुक्तो यतीन्द्रश्च जिता ज्ञान महारिपु। इसने सबसे बड़ा रिपु, हमारा दुश्मन कौन है? जित अज्ञान, जिसने अज्ञान को जीत लिया है। तो अज्ञान क्या है? अज्ञान यही है कि हमको जो जानकारी है वो अपूर्ण है। किसके बारे में अपूर्ण जानकारी है? अपने बारे में। दुनिया को मारो गोली, डोंट वरी अबाउट द वर्ल्ड। अपने बारे में। तो हमारे बारे में क्या जानकारी है? कि मैं देह हूं। तो यह अपूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान क्या है? सभी देह मैं ही हूं। देखो, स्वप्न में दुनिया भर के लोग होते हैं, स्त्री पुरुष, मित्र शत्रु, पेड़ पौधे, पहाड़ नदियां, पक्षी, झगड़े, प्रेम, सब कुछ चल रहा है सपने में। ये सब का सब अपना मन ही होता है और कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से ये दुनिया में जो भी कुछ है वो केवल अपना मन ही है। देखो, तो जीवन मुक्त पुरुष ये है, ये मन के चक्कर में नहीं फंसता। मन को प्रभु चरणों में समर्पित कर दो। अन्यथा एक एक शब्द को लेकर के, एक बार मुझे किसी ने पूछा था, स्वामी जी ये जो लोग कहते हैं तुरीयातीतानंद, ये क्या होता है? हमने कहा कि भाई मुझे नहीं मालूम।
आपको जीवन में सुखी रहना है ना, तो एक याद रखो, हर एक प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। तो सभी प्रश्नों का एक उत्तर है, आई डोंट नो, पता नहीं तो इसका कोई अंत नहीं होगा। अपने मन को शांत रखना है। इसीलिए ये शब्दों में मत फंसो। कहीं तुरिया कहेंगे, कहीं तुरियातीत कहेंगे। एक ने तुरिया क्या होता है स्वामी जी? हमने कहा तुराई की सब्जी खाई है क्या? वही है वो। देखो महाराज, हमने आपको कितने बार बताया है, हर एक प्रश्न आपको अपने से दूर ले जाता है। जिसके बारे में आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आता, वो सत्य है, वो आप हो। इसके सिवा बाकी सब बकवास है, कूड़ा है, सूखा कचरा या गीला कचरा। देखो, निकल जाओ इसमें से। तो विमुक्तो यो यतीन्द्रश्च जित अज्ञान महारिपुः। हमको कोई लेना देना नहीं, जो लिखा है। एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी ये जो योग वाशिष्ठ है उसमें तो भगवान कृष्ण की अर्जुन की कथा आती है और कहते हैं वो तो भगवान राम को दे दिया था, तो ये कैसे हुआ? तो वो मेरे से उत्तर इस पे कर रहा था, आई डोंट नो। खल्लास। अरे आपको मतलब किससे है? जहां आप एरुडिशन और स्कॉलरशिप, पांडित्य में फंसे हो, वहां ये होगा। बिल्कुल सरल सरल बात है। भगवान ने जब ये भगवत गीता बताई तो उस समय कम से कम समय लगा होगा 3 घंटे। तो 3 घंटे उन लोगों ने क्या किया होगा? बाकी लोगों ने वो मूंगफली खा रहे थे, वहां कचरा पड़ा। अरे यार, तुमको चाहिए क्या? अनावश्यक चीजों में फंसो मत। सो सदानंद रहस्यस्य स करार्पित भैक्षक भुक। तो वो कौन है फिर ऐसा जो जीवन मुक्त पुरुष है? उसने इस अज्ञान को जीत लिया है और फिर सदानंद रहस्य ज्ञ, उसने सदानंद का रहस्य को जान लिया है। रहस्य का तात्पर्य है रहसी स्थित। जो व्यक्ति अकेले में शांत प्रसन्न रहता है बिना बोर हुए, वो जीवन मुक्त है। केवल इसी के लिए हमारी कोरोना मैया आई थी। देखो, आपने ये कोरोना फेस्टिवल क्यों लिखा? हमने कहा फेस्टिवल मालूम है किसको कहते हैं? दिवाली फेस्टिवल सबके लिए होती है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए। हमारी कोरोना विश्व के लिए, ग्लोबल फेस्टिवल सबके लिए है। देखो, इसीलिए सदानंद रहस्यज्ञ, जिसने इस सदानंद के रहस्य को जान लिया है। सदानंद का तात्पर्य है आपके गहरी नींद में आपको कौन सा प्रश्न होता है? एक भी प्रश्न नहीं। मैं इतना जोर से खर्राटे मार रहा हूं, मेरी पत्नी की नींद टूटेगी तो नहीं। हु केयर्स? वो मेरा दिन खराब कर दे, मैं उसकी रात करूं। देखो, आनंद ही आनंद है। इसीलिए महाराज सदानंद रहस्यज्ञ, आपको छोटी छोटी बातों में भी खुशी होने लगेगी। देखो, आप छोटे बच्चे देखो, छोटी बातों में खुश हो जाते हैं। कभी देखा होगा आपने, गांव में हम एक बार गए थे कैलाश मानस, तो तिब्बत में से जाना पड़ता है। उन दिनों में कुछ रास्ते विस्ते नहीं थे, तो जब हम अपने गाड़ी से जा रहे थे तो हमारे साथ एक गुजराती थे। गुजराती माने जिन्होंने जिंदगी में खाने के सिवा कुछ नहीं किया, वो गुजराती। और हम 19 लोग थे, उसमें से 6 गुजराती थे। वो 6 गुजरातियों में उन्हें 1900 लोगों का खाना साथ में लिया था।
अब हम जा रहे हैं वहां दर्शन करने के लिए, इतना सारा भर कर के ले आए। और बीकानेरी भुजिया, जब हम जा रहे थे वहां से, तिबेट से, तो स्वामी जी ये लग मांग रहे, मैं दे दो, मांग रहे, तुमको इच्छा हो तो दे, नहीं तो मत दो। तो बोले मैं इनको झूठा नहीं दूंगा, अब अध्यात्म में निकले थे ना, झूठा नहीं दूंगा, मैं उनको अच्छा दूंगा, नया दूंगा, तुम्हारी इच्छा। फिर उन्होंने 1 किलो का इतना बड़ा भुजिया का पैकेट उसको दे दिया। हमने कहा वो कभी खाया नहीं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं स्वामी जी, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं दुनिया में। ठीक है, अब उन्होंने दे दिया। अब वो बच्चों ने फाड़ फूड़ करके खाया, एक ही मुंह में डाला, क्योंकि वहां ना तीखा है, ना मिर्ची है, ना कुछ है, पहाड़ों में कुछ नहीं होता। थूक दिया, फिर वो पैकेट जो था वो फेंक दिया कचरे में, और मैं इसके तरफ देख रहा था, हार्ट बीट वर मिसिंग, इतना बढ़िया फेंक दिया। जब फेंका उधर से सुअर आया, सुअर ने भी नहीं खाया, क्योंकि सुअरों को ये नमकीन खाने की आदत नहीं। तो मुझे कि स्वामी जी, हमने कहा उठा के खा लो। देखो महाराज, सदानंद रहस्यज्ञ, उनको छोटी छोटी बातों में जो आदमी खुश हो जाता है, उसको लोग खुश होने के लिए बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं होती। देखो, और यह जो खुशी है, आनंद है, यही ब्रह्मानंद है। अभी आपको जो खुशी हुई उसमें आपको क्या मिला, मुझे बताओ? कुछ नहीं मिला, खुश हो गए ना। देखो, इसीलिए सदानंद रहस्यज्ञ स करार्पित भैक्ष भुक्। करार्पित भैक्ष भुक् माने अपने हाथ में जो मिलेगा वो खा लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा करना है, इसका तात्पर्य निकालना है। माने जो सामने आया खा लिया प्रेम से, बस। नहीं तो उसमें इतने परेशान हो जाते हैं। एक बार हम एक 5 स्टार होटल में थे, बॉम्बे की बात है। ये जो है ना अपने चौरासिया जी, उनके लड़के की शादी थी, हमको भी बुलाया था, हम भी गए वहाँ। हमारा शादी का इंटरेस्ट खाना, तो हम जाकर के लिए थाली अपनी और साइड में बैठे। उतने में एक सज्जन आए, बोले स्वामी जी आपको कैसे लग रहा खाने में? बहुत बढ़िया है, एक्सलेंट, वेरी गुड। आप कोई मिर्ची उर्ची नहीं ली? मैंने दिखी नहीं, वहाँ तो नहीं ली थी, वैसा तो मैं खाता हूँ। नहीं है तो नहीं है। बोले नहीं नहीं, मैं आपको देता हूँ। उन्होंने 3 पीस सूट था, ये खोला, अंदर का जैकेट खोला, अंदर हाथ डाला, उसमें से मिर्ची निकाली। मैंने बोला तुम पीसी सरकार हो क्या? फिर उसने बताया स्वामी जी मैं जहां भी जाता हूँ अपने साथ हरी मिर्ची लेके जाता हूँ। देखो महाराज, करार पित भैक्ष भोग, जहां जो है उसमें आप आराम से रह लो, जो ठीक है। कब तक रहना है वहां? जैसे हम चाइना जाते, हर एक के लिए यही समस्या, हमारे लिए समस्या नहीं है, उनकी समस्या। स्वामी जी हम वहां जाके क्या खाते? हमने कहा हम ककरोच का अचार खाते, अच्छा लगता है। अरे हम वहां खाने के लिए जा रहे हैं क्या? वहां सत्संग के लिए जा रहे हैं ना। खाना सेकेंडरी है। जहां आपके जीवन का लक्ष्य आपको स्पष्ट होगा तो छोटी मोटी चीजों में आप फंसोगे नहीं। जीवन का लक्ष्य यदि अपने माध्यम से परमात्मा को प्रकट होने देना है, तो परमात्मा भी ढूंढता है लायक कौन है कि जिसके माध्यम से मैं प्रकट हूं। हमको यदि कोई काम करवाना हो तो हम देखते हैं ना लायक कौन है, नालायक को नहीं देंगे काम। इसी प्रकार से भगवान भी ढूंढता है कौन लायक है कि जिसके माध्यम से मैं प्रकट हूं। कौन लायक होगा? जो खाली होगा, और जो लायक होगा, दोनों बातें। नालायक लोग भी काफी होते, दोनों बातें। इसीलिए सदानंद रहस्यज्ञ स करार्पित भैक्ष भोग, जो मिला उसमें खुश रहो। देखो, मूलेषु शाखिनाम चापी स्वपित्यानंद निर्भरा। देखो,
और उसके बाद वह मूलेषु शाखिनाम वापि, माने पेड़ के नीचे वहां बैठ करके स्वपिति आनंद निर्भरा, उसके लिए अमुक अमुक चाहिए ऐसे नहीं, जहां मिला जगह लेट लिए बढ़िया सो लिए। कहने का तात्पर्य क्या है? ऐसे मत करना घर जा करके तोड़ दिया पेड़ के नीचे सो गए, लोग पागल कहेंगे, ये इसका तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य ये है कि जगत के विषय वस्तु के द्वारा प्रभावित होकर के अपने आप को दुखी नहीं करना, ये जीवन मुक्ति है। अपने मंत्र में सिंपल बात क्या है? बी हैप्पी, दैट्स इट। इतना ही आप करो तो आपने सब अध्यात्म सीख लिया है। फिर घटाकाश मठाकाश फटाकाश इसमें चक्कर में मत पड़ना। सह महर्षिर्नहा लोकस्य स्तुति निंदे समीक्षते न यस्यापि ताड्यमानस्य शांतमेव मनस्थितम अनुगृह्णाति यः पापान् नाम आत्मपीडा करा मुदा सर्वत्र केवलम स्वीयम आत्मानं चानुपश्यति। सहा महर्षि, वो महर्षि है। कौन सा? नहा लोकस्य, हमारी दुनिया के ये जीवन मुक्त पुरुष यही साधु संत है, यही महर्षि है। कैसे? स्तुति निंदा समीक्षते, न किसी ने अच्छा कहा तो फुदकने की जरूरत नहीं, किसी ने बुरा कहा तो कोई जरूरत नहीं रोने की। इस दुनिया में हम जो हम चाहते हैं वही देखते हैं, जो है वो कभी नहीं देखते। देखो, एक लड़का एक लड़की को देखता है, अब वो लड़की को देखने वाला तीसरा आदमी होगा, वो देखेगा यार ये लड़का इतना स्मार्ट है, हैंडसम है, इसने इस कबूतर जैसी लड़की को कैसे पकड़ लिया। एक कहानी आपने सुनी होगी लैला मजनू की। जब ये मजनू लैला को छोड़ने को तैयार नहीं था तो लैला के पिता ने जाकर के मजनू से कहा कि तुम इतने हैंडसम हो, तुम इतने अच्छे हो, तो तुमने मेरी लड़की लैला इतनी कबूतर जैसी है, कोई सौंदर्य नहीं उसमें, तुम उसके पीछे कैसे पड़ गए? तुमको भी अच्छी लड़की नहीं मिली? मजनू उवाच, मजनू ने कहा लैला का सौंदर्य देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। माने बेवकूफ होना चाहिए। देखो, हम दुनिया में जो है वो नहीं देखते। हमने निर्णय ले लिया है हमको दुनिया में क्या देखना है। शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ मां कुरु यत्नम विग्रह संधौ। इस दुनिया में दोस्त दुश्मन अपना पराया निर्माण मत करो। देखो, एक बार एक जगह किसी की शादी हो गई और वो दोनों को लेके मेरे पास आ गए। लड़के की जो माँ थी वो बहू को और अपने लड़के को मिले, स्वामी जी आप इनको आशीर्वाद दीजिए। मैंने ठीक है। फिर मैंने कहा कि मैं केवल इनसे बात कर रहा हूँ, आप लोग कान बंद कर लो। तो शुरू कर दिया। लड़की को मैंने कहा कि देखो, तुमको अपने पति का जबान को पकड़ के रखना है और कान को पकड़ के रखना है, जीवन में सुखी रहोगी। तो उसने कहा ठीक है स्वामी जी। अब मदर इन लॉ हुआ, स्वामी जी आपने क्या बता दिया? हमने कहा मैंने उसको बताया, आप क्यों सुन रही हो? लेकिन ये गलत है, आप उसके जबान को पकड़ कर कान, फिर क्या करेगा वो? हमने कहा देखो, ये उपनिषद की भाषा है, तुमको समझ में नहीं आएगी। क्या भाषा है? हमने कहा, मैंने उसको कहा कि तुम इतना बढ़िया खाना बनाओ, इतना बढ़िया खाना बनाओ कि वो तुम्हारे खाने का एकदम इतना आशिक हो जाए कि बाहर कहीं न जाए। लोग बाहर क्यों जाते हैं खाना खा करके? दो पति मिले, एक पति ने कहा यार मैं तो अपने पत्नी से तंग आ गया हूँ, इतना भयानक खाना बनाती है,
कि खाने के बाद सफर के लिए बाहर जाना पड़ता है। दूसरा पति कंपटीशन, ये तो कुछ भी नहीं। मेरी पत्नी तो मैं जब तक घर जाता नहीं खाना नहीं खाती। क्यों? मुझे बनाना पड़ता है, तो मैं जब बनाता हूँ फिर वो खाती है। कंपटीशन। देखो, मैंने इसको कहा कि इतना बढ़िया खाना बनाओ कि बाहर ना भटके। और कान पकड़ना माने कभी भी किसी के भी बारे में कंप्लेन मत करना। देखो, बाहर से पति धक्के खा करके जूते खा के आता है और घर में आने के बाद फिर इसकी के शुरू हो गई, वो पागल हो जाएगा। मुझे तो उन सभी पतियों पर बड़ा नाज है कि वो पागल नहीं होते। बाहर जूते खाते, घर में जूते खाते, जाओ तो जाओ कहाँ। तो स महर्षि लोकस्य स्तुति निंदे समीक्षते। उसके लिए किसी ने कोई अच्छा कोई बुरा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिद्धांत याद रखना, जो आपको आज अच्छा कहता है वो कल आपको बुरा कहेगा, जो आज आपको बुरा कहता है वो कल आपको अच्छा कहेगा। ये उनका दोष नहीं, ये दुनिया ही ऐसी है। इसीलिए ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। देखो, जीवन सहज रहेगा, ये जीवन मुक्ति का आनंद है। यस्यापि ताड्यमानस्य, और यदि किसी ने उनके ऊपर कुछ अत्याचार किया, शांतमेव मनस्थितम। इसके लिए एक सिद्धांत आपको बताते हैं, बहुत सिंपल है। जो व्यक्ति अन्य के कारण दुखी होता है वो महाबेवकूफ होता है। देखो, बहू के कारण सास दुखी हो गई तो बेवकूफ है, बहू सास के कारण दुखी हो गई तो दोनों बेवकूफ। देखो, बेवकूफ दुखी होते, अज्ञानी दुखी नहीं होते। अज्ञानी को मालूम ही नहीं, बेवकूफ को मालूम है कि मैं दुखी हूं। इसीलिए अनुगृह्णाति पापानाम आत्मपीड़ा करान मुदा। ऑन द कॉन्ट्ररी, ध्यान से सुनो, जो हमारे जीवन में दुख लाते हैं वही हमारा भला चाहते हैं। देखो, ये वही दर्द दिल है जो उनको पाता है। भगवान भला करे उनका जो दिल दुखाता है। देखो, भगवान कृष्ण को क्या जरूरत थी अर्जुन को कंफ्यूज करने की? बेचारा युद्ध करने के लिए आया था, उसको चाबी मार के छोड़ दिया और वो कंफ्यूज हो गया, मैं कैसे मारूं कैसे मारूं, मुझे बताओ। भगवान को मजा आ रहा था। देखो, पूरी भगवत गीता में भगवान रोए नहीं, प्रसन्न व भारत, उनको मजा आ रहा था, चाबी लग गई। फिर आखिरी में जाकर के वो कहता है, अब मुझे मेरी गलती समझ में आई। क्या गलती थी? आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खोला था। मालूम है? आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट, आईसी माने आइडेंटिटी क्राइसिस, दूसरी आईसी माने आई एम कंफ्यूज। ऐसा आए हमारे सबके जीवन का यही एक कारण है, हमने आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट खोला है। उसी को कहते हैं मोह। और मोह की क्षति, मोह का क्षय, यही यह गीता बता रही है। मोह क्षय या मोक्ष गीता, यही सब चक्कर है। तो जब हमको कोई कष्ट देता है तो हमको बताता है, देखो तुम गलत रास्ते से जा रहे हो, तुम आए थे किस लिए और कर क्या रहे हो। देखो, कबीर महर्षि लिखते हैं, कबीर महाराज लिखते हैं, निंदक नियरे राखिए। निंदक अपने अगल बगल में होने चाहिए, आंगन कुटी छवाए। क्योंकि बाकी लोग तो साबुन से मैल धोते हैं, ये तो निंदा से हमारा मैल धोते हैं। जब तक कोई हमारी निंदा नहीं करे तब तक के हम सुधर नहीं सकते। देखो, जो हमारी तारीफ करते हैं ना, उन लोगों से संभाल के रहना। दे आर मोस्ट डेंजरस पीपल। देखो,
गुड़ी 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 गुड़ी, बाप के जैसे कुछ है ही नहीं, ब्रैकेट बेवकूफ, और आपको लगा अच्छा कहा है। इसीलिए अनुगृह्णाति यह पापा नाम आत्म अनात्म पीड़ा करान मुदा। तो ये जो अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं, इसके बावजूद भी ये उनको अच्छा ही कर सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। सर्वत्रम केवलम स्वीयम आत्मानम अनुपश्यति। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है, वह सब जगह अपने आप को देखते हैं। ध्यान से सुनना, भाषा की एकता होगी तो हम जरा नजदीक आ जाते हैं, रोग की एकता हो गई तो हम नजदीक आ जाते हैं। आप हॉस्पिटल में कैसे आए? नहीं, मेरा जो शुगर बढ़ जाता है। अच्छा, आपका भी शुगर बढ़ता है? माने मेरा भी बढ़ रहा है। हो गए स्वीट फ्रेंड्स। फिर आप कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं गोड़ बोले के पास। स्वीट फ्रेंड है, कड़वा बोले के पास नहीं जाएंगे, गोड़ बोले के पास जाएंगे। मुझे बहुत फायदा हुआ इनसे, इनसे कुछ नहीं होता। देखो, एक रोग के साथ नजदीक आ गए। अब जिसने एक तत्व सब में है ये पहचान लिया है, उसको नजदीक आने के लिए एक क्षण भी नहीं लगता। देखो, और उनका नजदीक आना कैसा है? दोस्ती दुश्मनी नहीं, जिसमें सहजता है, किसी को प्रसन्न करने का प्रयत्न नहीं है। हमारा यही चलता है, वी ट्राई टू प्लीज अदर्स, नेवर डू दैट, बी सिंसियर इन योर इंटेंशंस, लाइफ विल चेंज। तो सर्वत्र केवलम स्वीयम आत्मानं च अनुपश्यति। यस्य दुःखेषु अनुद्विग्नं सुखेषु अप्रमदोज्ज्वलं मनःश्च सोपि असंदेहः जीवन मुक्त प्रकीर्त्यते। तो जिसका यस्य मनः, जिसका मन दुःखेषु अनुद्विग्नम। देखो भगवद गीता द्वितीय अध्याय, अर्जुन पूछता है भगवान को 4 प्रश्न। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत, किम आसीत और किम व्रजेत। 4 प्रश्न पूछे। तो किम प्रभाषेत, वो इस जगत में कैसे बोलता है? बोलता है माने हाउ डज ही रिस्पॉन्ड और डज ही रिएक्ट, ये प्रश्न है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं दुखेशु अनुद्विग्न मनाः, ये बात है। यस्य दुखेशु अनुद्विग्नम मनः और सुखेशु विगत स्पृहा, जो कंफर्ट्स में, सुख में आसक्त नहीं होता। तो यस्य दुखेशु अनुद्विग्नम सुखेशु अप्रमदो उज्ज्वलम मनः। इस प्रकार से 2 बातें। दुख आया तो दुख का अनुभव होना, ये एक बात है। दुख का कारण हम निश्चित कर सकते हैं कि मेरे दुख का कारण मेरी बहू है, मेरे दुख का कारण मेरे पति है, मेरे दुख का कारण मेरा बॉस है। ठीक बात है, गलत कुछ नहीं। लेकिन हम दुखी अपने चॉइस से हैं। आप यदि दुखी होने से इनकार कर दो, भगवान दुखी हो जाएगा, यार इसको इतना दुखी कर रहा होता ही नहीं। देखो, बहुत ही सिंपल साधना है। दुख आना, दुख का अनुभव होना, ये जिंदा दिली का लक्षण है। दुखी होना मुर्दा दिली का लक्षण है। दुखी मत होना। और नॉट ओनली दैट, डोंट जस्टिफाई यू आर मिजरेबल। ये हम आपको बता रहे हैं ना, ये भगवान कृष्ण का योग है। तम विद्यात दुख संयोग, जीवन में दुख का जब संयोग आता है, वियोगम, दुखी होने से इनकार कर दो, उसको योग संनितम, उसी को योग कहते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनितम। उसको कैसे प्रैक्टिस करें? स निश्चयेन योक्तव्य। अब आप अपनी कसम खाओ, मेरी कसम मत खाना। आपकी कसम, मुझे मत मारो।
निश्चयेन योक्तव्यः, निर्णय ले लो, कुछ भी हो जाए दुखी नहीं होंगे। आपने बहुत बड़ी छलांग मार ली है अध्यात्म के क्षेत्र में। यस्य दुखेषु अनुद्विग्नं मनः सुखेषु अप्रमदोज्वलं मनः सः अपि असंदेहम जीवन मुक्त प्रकीर्त्यते। वही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त का तात्पर्य ये नहीं कि दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल उल्टे सीधे हैं और फटे कपड़े पहन रहा है, पागल के जैसे घूम रहा है, ये इसका अर्थ नहीं है। देखो, आपके बाहर के मेकअप से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप चले जाओ हुमनाबाद, जहां माणिक प्रभु रहते थे, अब उनका देखो कि राजशाही का उनका कारोबार था, बढ़िया कपड़े पहनते थे, बढ़िया रहते थे, अनेक प्रकार के दागिने होते थे। और आप चले जाओ शिरडी साईं बाबा, फकीर थे। क्या दोनों में फर्क है? बाहर से कुछ समझ में नहीं आता, सब अंदर की स्थिति है। इसीलिए जीवन मुक्त स प्रकीर्त्यते मनः तस्य प्रशांतम च। देखो ये प्रशांत शब्द याद रखना। तस्य मनः प्रशांतम, शांत, अशांत और प्रशांत। प्रशांत माने अशांति से जो विक्षेपित नहीं होता, और प्रशांत और शांत माने, प्रशांत माने शांति से जो बढ़ता नहीं। चाहे शांति हो अशांत हो, क्या फर्क पड़ता है? देखो, किसी भी हालत में अपने दुख को जस्टिफाई मत करें। हम अपने दुख को जस्टिफाई करते, स्वामी जी यदि किसी को भी हो जाता तो ऐसे दुखी होता है जैसा मैं हूं। रिफ्यूज, निश्चयेन योक्तव्यः। और कैसे? अनिर्विण्ण चेतसा, डोंट गिव अप। इसी का अभ्यास करें। किसी ने गलती करी तो बदला मत निकालना। गलती क्या करी? कैसे आपकी तबीयत? बैठो बैठो बैठ, बता दो। आज सुबह जब मैं उठा था ना, जैसे बिस्तर से पैर नीचे रखा, ऐसी पैर में मोच आ गई, और मैं बताऊं फिर वो धीरे धीरे दर्द जो है ना, वो काफ मसल पर चलने लग गया। सुनने वाले को दर्द शुरू हो जाता है। अरे यार, अपने जीवन के दुख किसी को मत बताओ, निगल जाओ, ऊपर से हजमोला खा लेना, हजम करो। तो मनस्तस्य प्रशांतम च। प्रशांत माने दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह। प्रशांत, ब्रह्मात्मैक्य अनुभावतः। और ये कब संभव है? जब उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है कि मैं ना तो देह हूं ना तो जीव हूं। देह नहीं होने के कारण मैं किसी गीले कचरे को साथ में नहीं ढोता। गीला कचरा क्या है? रिश्तेदार। सूखा कचरा क्या है? बैंक बैलेंस। ये दो कचरे को लेकर के मैं नहीं रहता। देखो, जीवन मुक्त ही संस्कार रूपम जानाति विग्रहम विदेह मुक्ति भागिन्यः नेति भेदम निबोधतम। तो जीवन मुक्त जो है ही संस्कार रूपम जानाति विग्रहम। जीवन मुक्त यही उसकी जीवन की पराकाष्ठ, संस्कार रूपम, यही उसके संस्कार है कि इसका कोई संस्कार नहीं है। मस्त चुस्त स्वस्थ व्यस्त, तो यही है जीवन मुक्ति। और जो जीवन मुक्त है वही देहपात के पश्चात विदेह मुक्त कहा जाता है, क्योंकि उसने देह का त्याग हो गया है। उपनिषद कहती है न तस्य प्राणा उत्क्रामंती। जीवन मुक्त पुरुष के प्राण शरीर को छोड़ के नहीं जाते। जैसे कोई घट टूट गया तो उसमें जो घटिया आकाश था वो निकाल करके दूसरे घट में नहीं जाता। बल्ब यदि फ्यूज हो गया तो उसमें का लाइट निकल के दूसरे बल्ब में नहीं जाता। देखो, इस प्रकार से ये जीवन मुक्ति का जो प्रसंग है, ये किसी अन्य पुरुष को इवैल्यूएट करने के लिए नहीं है।
वो लगता है 30% जीवन मुक्त तो होंगे। देखो, नहीं, ये अपनी साधना के लिए, ये प्रसंग भगवत गीता में 3 स्थानों पर आता है। एक है द्वितीय अध्याय, जहाँ जीवन मुक्त के लक्षण आते हैं। दूसरा है 12वां अध्याय, जहाँ भक्त के लक्षण आते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। और 14वें अध्याय में आता है कि जो त्रिगुणातीत पुरुष है, जो 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो गया है, उसके लक्षण आते हैं। वहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन के प्रश्न को लेकर के कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। चाहे सत्वगुण हो, रजस हो, तमस हो, प्रकाश सत्वगुण, फिर रजस और तमस, इन 3 गुणों के प्रभाव से जो प्रभावित नहीं होता। कभी कभी आप बैठते होंगे ध्यान के लिए, नहीं लगता तो नहीं लगता, और नहीं लगता क्या फर्क पड़ता है, ध्यान लगने से कौन से तीर मारे। एक एक मंत्र पकड़ के रखो। कभी कभी आप जप के लिए बैठे, जब में मन लगता नहीं, नहीं छोड़ो, मारो गोली। ध्यान अपने मन की तरफ रखो, जिद्दी मत बनो। नहीं, मैं जप करके रहूंगा, मनुष्य 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 मनुष्य, भगवान भाग जाएंगे, यार डांट रहा है। देखो, बिल्कुल आराम से, शांति से, मन को छलो मत, प्रेम करो, समझ लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। आध्यात्मिक साधना ये मिलिट्री की ड्रिल नहीं होती। अब देखो ना, आप लोग गाड़ियां चलाते हो, रोज वही डिस्टेंस, घर से निकले ऑफिस में गए, ऑफिस से निकले घर में गए, रोज वही डिस्टेंस, वही रास्ता, वही आप, वही गाड़ी, लेकिन हर एक ड्राइविंग यूनिक होती है ना। इट इज नॉट द सेम ड्राइविंग। इसी प्रकार से आपकी हर एक बैठक प्रभु के सामने यूनिक होती है। डोंट ट्राई टू रिपीट इट। जहां रिपीट करोगे आप फंस जाओगे और दुखी हो जाओगे, फिर कारण ढूंढोगे, उसके कारण मेरा मन ध्यान नहीं लग रहा, आज के कितने बार कहा उसको सुबह में मुझे नहीं। राम, ऐसे मत करो, प्रेम से करो ना बात, फिर मन शांत रहता है। ऐसा होने के पश्चात अब गुरु महाराज 11वें अध्याय में शिष्य को उपदेश करते हैं, ब्रह्म का उपदेश। न त्वं क्षरमिदं गात्रं नापीदं चंचलं मनः नापीन्द्रियाणि बुद्धिर्नः नापि कारण विग्रहः त्वं व्यापकाक्षर ब्रह्मेति इदं इदं बुद्ध्वा एधि मुक्ति भाग। अब ये उपदेश कर रहे हैं कि हे विद्यार्थी, हे शिष्य, न त्वं क्षरमिदं गात्रम, ये तुम्हारे जो गात्र है, शरीर के जो अवयव है, ये कैसे है, ये धीरे धीरे बदलते हैं। अब ये बात समझनी है। यूएसए की बात है। हमको एक डॉक्टरनी थी, उसने कहा कि स्वामी जी, मेरे पिताजी आ गए हैं, उनकी हमने सब जगह टेस्टिंग करवाई, सब कहते ठीक है, लेकिन हमारे पिताजी नहीं मानते। वो कहते सब डॉक्टर बकवास है, इनको समझ में नहीं आता। तो वो बहुत दुखी रहते, मैं क्या करूं। तुम तबला बजाओ, और क्या। नहीं, आप आके कुछ बताइए। हमने कहा खाना खाएंगे। हाँ। तो फिर हम गए, यहाँ खाना खोना खा लिया, बात हो रही थी, और फिर उन्होंने शुरू कर दिया, स्वामी जी कहते हैं अमेरिका, लेकिन यहाँ एक भी डॉक्टर ठीक नहीं है। हमने कहा सब इंडिया के ही है। तो कहाँ जाओगे। फिर उन्होंने शुरू कर दिया कि देखो, मैं L&T में अकाउंटेंट था, और हर साल की जो बैलेंस शीट होती है वो मुझे याद रहती थी।
माने कितना वो फटीचर आदमी होगा। बैलेंस शीट को याद रखना, अरे भगवत गीता को याद रखो, बैलेंस शीट को याद रखना। बोले पूरी मुझे याद रहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा मुझे याद नहीं रहता कुछ। इसीलिए मैं डॉक्टर को दिखाने गया था कि क्या हो गया, तो सब उन्होंने कहा सब ठीक है, कुछ खराब नहीं है, इनको कुछ मालूम ही नहीं क्या खराब है, मुझे मालूम है, तो आप बताइए क्या करें। हमने कहा देखो मेरा एक ही सोल्यूशन है सभी समस्याओं का, चिंतन करो सब ठीक हो जाएगा। कैसे? हमने कहा चिंतन ये करो, जब आप छोटे थे, समझो 15-20 साल के टीनेजर, उस समय आप कितना दौड़ सकते थे? पर उस समय मैं तो कम से कम 10-15 किलोमीटर रोज दौड़ता था। बहुत बढ़िया। अब कितना दौड़ सकते हो? बोले अब 10-15 स्टेप्स, 10-15 किलोमीटर से 10-15। ऐसा क्यों? नहीं, अब बुढ़ापे में शक्ति कम हो गई ना पैरों की। बहुत बढ़िया। उसके बाद जब आप जवान थे तब आप कितनी चपातियां खाते थे? 6 इंच, 8 इंच। और अभी अभी इतनी एक ही चपाती, वो भी उसकी 1/4 खाता हूं मैं। बहुत बढ़िया। तो पहले जब आप छोटे थे तब आपको चश्मा था क्या? बोले नहीं, अब तो उस समय चश्मा नहीं था, अब लग गया है। जब आप छोटे थे तब आप ऊंचे सुनते थे कि कम सुनते थे? नहीं, उस समय तो आराम से सुनते थे। अब तो वहाँ मशीनें लगानी पड़ती है। बहुत बढ़िया। जब आप छोटे थे उस समय आपके दांत ऐसे ही सुंदर थे क्या? नहीं स्वामी जी, ये सब आर्टिफिशियल है, उस समय तो ओरिजिनल थे। हमें समझ में आ गया क्या? तो क्या सभी आपके इंद्रिय उम्र के हिसाब से धीरे धीरे ढीले होकर के नष्ट हो जाते हैं। इसमें क्या बताया हमने? कहा मेमोरी ये भी एक इंद्रिय है। मेमोरी इंद्रिय है, अनहान इंद्रिय है। ओ, ये डॉक्टरों ने मुझे बताया नहीं। मैंने आपको बताया, आप भूल जाओगे फिर। देखो, इसीलिए ये जो भी है ना, हमको छोड़ करके सब वो क्षर पुरुष है। फिर इसमें हमारे त्वम न त्वम क्षरमिदम गात्रम, आपके गात्र जो शरीर है, हाथ पैर है, बुढ़ापे में जाकर के ढीले हो जाते हैं। लेकिन बुढ़ापे में लोगों को ये सिद्ध करने का होता है कि आई कैन स्टिल लिफ्ट इट। किसके सामने क्या सिद्ध करना चाहते हो? एक बुढ़ा हो, हमने कहा कि बाबू जी आप रखने दीजिए, ये लड़के उठा के रख दे। नहीं नहीं नहीं, मैं उठा सकता हूँ। और उन्होंने उठाया, कमर में आ गई मोच। स्वामी जी मैं क्या करूं, मेरी और एक उठाओ। तुम क्या सिद्ध करना चाहते हो? अपने आयु का आदर करो। देखो, खामो खाम, और फिर परेशान नहीं मैं तो। और हर एक बुढ़ाओं को लगता है स्वामी जी आई डोंट फील आई एम ओल्ड। यू विल नेवर फील, अदर्स आर फीलिंग। हमको हम ओल्ड क्यों फील नहीं होता? बिकॉज माइंड इज नेवर ओल्ड। ये बॉडी ओल्ड हो जाती है। और इसीलिए बुढ़ापे का चक्कर कैसा है मालूम है? एक बैलगाड़ी है, उसको बैलों की जगह में एक जगह रेस हॉर्स लगाया, एक बैल, दूसरी जगह में एक पानी ढोने वाला मेल बफेलो लगाया, और उस गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। कैसा मजा आएगा? रेस कोर्स का हॉर्स दौड़ेगा और ये बफेलो धीरे धीरे चलेगा। तो हमारा मन बुढ़ापे में रेस कोर्स के हॉर्स के जैसा है, और शरीर बफेलो के जैसा है। और कंपटीशन में यहाँ टूटा वहाँ टूटा। मत करो ये। न त्वम क्षरम इंद्रियम गात्रम न अपि इदम चंचलम मनः। और दूसरी महत्व की बात, मन को लेकर के परेशान होना बंद करो।
चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। मन का चंचल होना ये अच्छी बात है। देखो, आपको ऐसा अच्छा लगेगा कि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, उसका मन चंचल नहीं है, फिर क्या है, स्थिर है। आपने खाना खाया क्या? आप सुन रहे हैं क्या? ऐसा अच्छा लगेगा? देखो, मन शांत होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो चंचल होता है। तो मन को लेकर के पहला सिद्धांत, मन को लेकर के कंप्लेन करना छोड़ दो। किसी के भी बारे में, यहां तक के मन के बारे में, हम मन के बारे में कंप्लेन करते, स्वामी जी हमारा मन बहुत चंचल है, फिर रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारा मन चंचल है, तुम ढूंढो ना क्या करना है। दूसरे को जाकर के उनका मन चंचल कर देते। देखो, इसीलिए दत्तम क्षरमिदम गात्रम नापीदम चंचलम मनाहा। तो क्या करना है, मन के साथ झगड़ा मत करो। हाँ, कभी कभी चंचल है तो क्या करे, उसको काम में लगा दो। एम्प्टी माइंड इज ए डेविल्स वर्कशॉप। उसको बिजी रखो। मन को मरने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। समझो मन चंचल है, चलो आज ऐसा करते हैं, पूरे घर को साफ करते हैं। तो मन कहेगा यार ये तो बड़ी पनिशमेंट है, तो फिर चुप रहो, ये तो करो, झाड़ू लो हाथ में। देखो, तो ये मन चंचल है, ये कंप्लेन नहीं। मन चंचल है, ये इसका असेट है, इट्स गुड थिंग। डल विटेड माइंड कैन नॉट अचीव एनीथिंग। तो ये चंचल मन की चंचलता योग्य दिशा में लगाओ तो आपको तत्व ज्ञान होगा। नापी इंद्रियाणी, ना तो आप इंद्रिय हो। इंद्रिय नहीं होने का तात्पर्य क्या है? इंद्रिय नहीं होने का तात्पर्य हम इंद्रियों के गुलाम बन करके नहीं रहे। ध्यान से सुनना, जब हम विषयों के गुलाम बनते हैं ना, तो अपने से दूर चले जाते हैं। वी आर एट द पेरीफेरी ऑफ आवर पर्सनैलिटी। वो जायंट व्हील होता है ना, उस जायंट व्हील में आप बैठो, वहाँ के वो जो भी होता है बैठने वाला, उसमें बैठो, और जब वो घूमेगा तो पेट में कैसे होता है, लेकिन वो अपना हिंदुस्तानी चाहिए। सबसे घटिया मैंने देखा सिंगापुर का, और दूसरा वो विम्बरले का, यूके का। इतने धीरे धीरे चलते हैं कि बैठने का मजा ही नहीं आता। और जब जोर से घूम रहा हो तो जब नीचे जाता है, ओ कितना मजा आता है। क्यों? बिकॉज यू आर एट ए पेरीफेरी। अब सेंटर में आ जाओ तो सब गड़बड़ी गायब। इसी प्रकार से जब विषयों को महत्व देते हैं तो हम दूर है, परेशान हो जाओगे। विषयों को छोड़ करके और नजदीक आ गए, इंद्रियों में आ गए, कम परेशान हो गए। फिर इंद्रियों को छोड़ करके मन के पास आ गए, तो इंद्रियों की गुलामी छोड़ दी, तो और अपने पास आगे नजदीक आ गए। फिर मन को छोड़ दिया, बुद्धि में आ गए। बुद्धि में आ गए माने अब समझदार हो गए। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। समझदार व्यक्ति दुखी नहीं होता। जो दुखी होता है वो बेवकूफ होता है। गतासु न गतासुश्च। बेवकूफ व्यक्ति दोनों के लिए दुखी होता है। कोई मरता है तब दुखी होता है, कोई मरता नहीं तब भी दुखी होता है। ये तो मरते भी नहीं, पता नहीं। न बुद्धि न कारण विग्रहा। इसी प्रकार से यह कारण देह जो है ये भी आप नहीं हो। तम व्यापक अक्षरम ब्रह्म इति इदम बुद्ध्वा एधि मुक्ति भाग। इस प्रकार से तुम सबके आधार अक्षर ब्रह्म जो है वो तुम हो, इसको पकड़ के रखो। देखो, इसके लिए हमने आपको जो अनेक टेक्निक बताए हैं वो यही एक टेक्निक सिंपलेस्ट है। आकाश का अनुभव कैसा होगा? आकाश कहीं जाता आता नहीं।
आकाश में सब आ जा रहा है। इसी प्रकार से जागृत अवस्था आती जाती है हम में, हम कहीं नहीं आते जाते। स्वप्नावस्था आती है जाती है हम में, हम कहीं नहीं जाते। सुषुप्ति आती है जाती है, हम कहीं, हम ज्यों के त्यों हैं। इसीलिए एक वाक्य का आप चिंतन करो। मुझे अच्छी नींद लगी थी, बीच बीच में एक दो बुरे सपने आए। ये वाक्य कौन कह सकता है? चिंतन करो। तो चिंतन करने से आपको पता चलेगा ये वाक्य जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि जागृत पुरुष सुषुप्ति में नहीं था। ये वाक्य स्वप्न पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि सुषुप्ति में, गहरी नींद में सुषुप्त पुरुष या स्वप्न पुरुष भी नहीं था। ये वाक्य सुप्त पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि वो सो रहा, तो कैसे पता चलेगा उसको? फिर कौन कह रहा है ये वाक्य? करो चिंतन, तब आपको पता चलेगा जो जागृत में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना, जो स्वप्न में था लेकिन स्वप्न पुरुष नहीं बना, जो सुषुप्ति में था लेकिन सो नहीं रहा था। ये है आप। अब इसमें, लेकिन ये स्त्रियों के लिए अलाउड है क्या? ओम नहीं करते हो, भाड़ में जाओ ना। कब निकालेंगे दिमाग से स्त्री पुरुष का भेद? देखो, स्त्रियों ने ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। हमको इन सब से ऊपर उठना है। सो त्वम व्यापकम अक्षरम, जो सब में व्याप्त है। जैसे हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सब में व्याप्त है। ब्रह्म इति इदम बुद्ध्वा, ये है परमात्मा। इस प्रकार से अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानो, एधि मुक्ति भाग, फिर तुम मोक्ष के अधिकारी हो, नहीं तो नहीं। तो इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना। जागृत अवस्था आती है जाती है, हमको क्या फर्क पड़ता है? स्वप्नावस्था आके चली गई, हमको क्या फर्क पड़ा? सुषुप्ति आके चली गई, हमको क्या फर्क पड़ा? देखो, इसी सिद्धांतों को लेकर के हम चलते हैं। कोई सुनता है तो हमको क्या फर्क पड़ा, कोई नहीं सुनता हमको क्या फर्क पड़ा, कोई सो रहा है तो हमको क्या फर्क पड़ा? हम तो जो के त्यों हैं। देखो, स्वामी जी, लोग सोते भी हैं। हाँ, सोते हैं। एक कथाकार ने एक सज्जन को बताया, देखो तुम्हारे बगल वाला आदमी सो रहा, उठाओ उसको। वो कहता है, मैं क्यों उठाऊं, आपने सुलाया उसको। आपकी कथा ऐसी एनेस्थेटिक है, ये सुनते सुनते आदमी सो जाता है। सत्वम व्यापकम अक्षरम ब्रह्म इति इदम बुद्ध्वा एधि मुक्ति भाग, ये है ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। तम प्रज्ञान घन ह्यात्मा, त्वं ब्रह्म त्वं चिद्घनम तथा त्वं आनंद घनश्चात्मा, त्वं विज्ञान घन पुमान, अनुबुद्ध्य परम तत्वम एतच्च भव मुक्ति भाग। यहाँ घन शब्द कई बार आया है। त्वं प्रज्ञान घन माने शुद्ध चैतन्य, जिसमें अब ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय यह त्रिपुटी का निर्माण नहीं हुआ। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का महत्व नहीं होता, उसको प्रज्ञानम ब्रह्म कहते हैं। तो त्वम प्रज्ञान घनः, फिर
आह्यात्मा त्वम ब्रह्मचित घनम तथा। देखो महाराज, शुद्ध चैतन्य ही आप। अब ये घन शब्दों को समझ लेना। इसका उदाहरण जो संत ज्ञानेश्वर में दिया, हमको बहुत अच्छा लगता है उदाहरण। ये जो अपने भूताकाश है, भूताकाश में एम्प्टीनेस होता है, एम्प्टीनेस भूताकाश। दूसरा है चित्ताकाश, माइंड स्पेस। भूताकाश में स्थूल भूत जगत, चित्ताकाश में सूक्ष्म माने केवल वृत्तियों का जगत, और चिदाकाश, ये चिदाकाश क्या है? चिदाकाश इज सॉलिड स्पेस, भरी व आकाश। सॉलिड स्पेस माने क्या? स्पेस कैसे सॉलिड हो सकती है? अच्छा चिंतन करो। स्पेस माने क्या? एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस माने क्या? उसमें कुछ रख सकते हैं, कुछ होता है। समझ में आ गया। अब इसको ऐसा समझो कि सुवर्ण सभी आभूषणों के लिए सॉलिड स्पेस है। तो जितने भी सुवर्ण बनते हैं, जितने भी आभूषण बनते, सुवर्ण नहीं, जितने भी आभूषण बनते हैं सुवर्ण से, वो क्या बाहर से आते हैं? नहीं। तो फिर सुवर्ण में ही थे। क्योंकि वो सुवर्ण में थे, तो सुवर्ण में तो खालीपन होना ही चाहिए, नहीं तो कैसे रहते वो वहां? तो फिर कैसे थे वो अव्यक्त रूप में थे। तो सभी के सभी आभूषण सुवर्ण में अव्यक्त रूप से रहते हैं, और इसीलिए सुवर्ण सॉलिड है और स्पेस भी है, क्योंकि सुवर्ण में सुवर्ण के सिवा और कुछ है नहीं। इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य में चैतन्य के सिवा कुछ भी नहीं है। इट इज अ सॉलिड स्पेस। देखो, तो सॉलिड स्पेस माने क्या? फिर वो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये तीनों के तीनों उसी परमात्मा में, उसी चैतन्य में, उसी भगवान में है। देखो बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम मायावीव विजृंभयत्यपि महा योगी वयस्वेक्षया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। वहाँ क्या कहते हैं? बीजस्य इव, जैसे बीज के अंदर में अंकुर इव, द पेड़ छिपा होता है, बाहर से नहीं आता। इसी प्रकार से परमात्मा में ही यह संपूर्ण सृष्टि अव्यक्त रूप से है। फिर कैसे व्यक्त होने जाती है? कहते हैं तीन कारणों से। माया कल्पित देश काल कलना, देश और काल, इसकी कल्पना जब हो गई तो संसार शुरू हो गया। सुषुप्ति अवस्था में देश की कल्पना नहीं तो हम कहाँ हैं, ये प्रश्न ही नहीं। सुषुप्ति में काल की कल्पना नहीं, इसीलिए हम कब है ये भी प्रश्न नहीं। सुषुप्ति में कलना बदलने वाला व्यक्तित्व नहीं, इसीलिए सुषुप्ति में हम कौन है ये भी समस्या नहीं। माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम, और इन्हीं तीन सिद्धांतों के कारण विचित्रता, अनेकता प्रकट हो जाती है। देखो, कितनी सरल बात है। इसी प्रकार से यही परमात्मा, इसी में देश काल की कल्पना करी जाती है, और यह किसने की? उसी ने की, हमने नहीं की। फिर तुम आनंद, तुम प्रज्ञानघनः आत्मा तुम ब्रह्म चिद घनम तथा तथा। तो चिद घनम माने इस सॉलिड परमात्मा से
सॉलिड का तात्पर्य उसमें अन्य वस्तु का अभाव है। जहां अन्यत्व का अभाव है वहां संसार है। द्वितीयात् वही भयम भवति। जहां अन्य नहीं, सुषुप्ति में अन्य नहीं है तो डर नहीं है। देखो, और संसार क्या है? डर डर के जीना। आई एम अफ्रेड आई विल अंडरस्टैंड और नॉट, आई एम अफ्रेड आई कैन गो देयर और नॉट। जिंदगी में डर डर के रहोगे? ये त्वम प्रज्ञान घन आत्मा ब्रह्म त्वम चित घनम तथा, और त्वम आनंद घनश्च आत्मा। तो चैतन्य रूप से हम अखंड है, एकमात्र है। आनंद रूप से भी हम एक ही है, क्योंकि सत्ता और ज्ञान, सत और चित जब अलग है तब संसार है। सत और चित जब एक हो गए तो आनंद है। सत जलेबी, चित रसना। जब तक अलग है तब तक ये दुख है। उठाया सत को और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी रसना पर, फिर मुंह और आंखें सब बंद, और अनुभव क्या है? आनंद। आनंद का तात्पर्य जहां भोक्ता भोग्य का भेद समाप्त हो गया उसको कहते हैं आनंद। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि मैंने जलेबी खाई इसीलिए खुशी हो गई, तो जलेबी से खुशी आई। नहीं, ये खुशी आपका स्वरूप है, आनंद आपका स्वरूप है। कारण क्या है? ये भोक्ता भोग्य का भेद समाप्त हो गया। तो तुम आनंद घनश्चात्मा, तुम विज्ञान घन पुमान, तुम ही शुद्ध ज्ञान स्वरूप हो। अनुबुद्ध्यम परम तत्वम एतच्च भव मुक्ति भाग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।